शनि भाई नमस्कार। भाई सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी जो सैनिक भाई या कोई सिविलियन जो यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया पर हमारे वीडियो को चलाना चाहता है तो वो चला सकता है। वो चला सकता है, उसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। सबसे बड़ी घोषणा। पहले भी मैंने हजारों बार कहा है कि भाई किसी को कॉपीराइट नहीं दी जाएगी। हमारा कोई भी वीडियो उठा सकते हो, आप मेरा उठा सकते हो, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो 3 साल वैसे तो वो 9 साल पहले बना गया था, पर इस आंदोलन से पहले ही उसको छुपाया गया था कि कहीं मेरा चैनल बंद ना हो जाए और कोई हमारे पास में ऑप्शन ना रहे। जिस तरह से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो सेना में आपने सुना ही होगा कि कौन कौन सी काम आएंगी वो चीजें, तो उसी तरह से हमने इस चीज को छुपाया हुआ था। तो कोई भी यूट्यूब चैनल या फेसबुक कोई भी हमारे वीडियो को उठा सकता है। बस शर्त यह है कि आप टाइटल चेंज करो, आप थंबनेल डालो, कुछ भी डालो, पर हमारे वीडियो या हमारी आवाज के साथ में छेड़खानी ना करो। सैनिक भाइयों, दूसरी बात यह है कि 4 फरवरी को कान खोल के सुन लेना, 4 फरवरी को जवानों की जायज मांगों के लिए, और जायज मांग आप लोगों को मालूम है कि 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जायज मांग क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिक विधवाओं की पेंशन में विसंगतियां, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, सीएसडी, ईसीएस, अनगिनत भेदभाव हैं। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और उनके ऊपर सिर्फ एक मांग है, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बने जो 3 महीने के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करे कि जो पूर्व सैनिक 1 साल से बैठे हुए हैं, क्या उनकी मांगे जायज है नाजायज है। अगर जायज हैं तो सरकार उनको आने वाले समय में पूरी करे, अगर नाजायज हैं तो सैनिक भाई अपने चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे। तो 4 फरवरी को जो रैली होनी है, वो रैली किसी स्टेट की या किसी जिले की नहीं है। वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक के 35 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए वो रैली होनी है। और वो रैली होनी है आरसपुरा जम्मू के अंदर। और आरसपुरा जम्मू से जब वो रैली होगी तो गूंगी, बहरी, काणी, लंगड़ी, लुल्ली जो सरकार दिल्ली में बैठी है उसके कान तक वो आवाज जानी चाहिए। और उस रैली में मैं, कपिल फौजी, पूर्व सैनिक, पिछले 9 साल से 35 लाख पूर्व सैनिकों के मान, सम्मान, स्वाभिमान, समानता के लिए जो संघर्ष कर रहा हूं, अगर 4 फरवरी को आप 200, 400, 600, 1000, 2000, 4000 की बात छोड़ दो, अगर आरसपुरा जम्मू में हजारों की संख्या में सैनिक नहीं पूछे तो भाई मैं संन्यास ले लूंगा। मैं संन्यास ले लूंगा। मैं 200, 400, 500 आदमियों की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में अगर वहां सैनिक नहीं पूछे आरसपुरा की रैली में 4 फरवरी को, और वो स्थान है कोटली, अर्जुन सिंह के नाम से जो स्थान है, कोई जो उन्होंने स्थान किया है जम्मू में, जिसके पोस्टर आप लोगों के पास में पूछ गए होंगे। एक दूसरा अर्जुन सिंह होगा, वो एक अलग बात है, पर ये जो स्थान है जम्मू आरसपुरा में,
जो 4 फरवरी को रैली होगी, अगर भाई अंतरात्मा तो बताऊं 200, 400, 1000, 2000 की बात मैं करता ही नहीं, पूर्व सैनिकों की बात। अगर हजारों की संख्या में नहीं पूछे ना, जिनको बैठने की जगह नहीं मिली, और जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो आप कह देना कि रैली फिल्टर पार रैली थी। क्योंकि रैली वही होती है जिसके अंदर जगह ना मिले बैठने की, जिसके अंदर पानी ना मिले, खाना ना मिले। अगर ये रैली 200, 400, 1000, 2000 पूर्व सैनिकों में रहेगी, तो पहला व्यक्ति शाम को घोषणा करने वाला मैं हूंगा कि कपिल फौजी ने संन्यास ले लिया। भाई मैं तो संन्यास ले जाऊंगा, मैं नहीं जगा सकता। मैं आप लोगों के चश्मे को या आपके चश्मे के नंबर को मैं बदली नहीं कर सकता 9.5 साल में। सैनिक भाइयों, 23 जुलाई को एक रैली हुई थी जंतर मंतर पे, जिसके अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जी जान लगाया था। और भाई कम से कम 2-3 किलोमीटर में से पूर्व सैनिक हो गई थी। जगह नहीं मिली बैठने की, गर्मी के अंदर पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। यह होती है रैली, जो उलाना देते हुए चले जाए सैनिक। एक टीए का एक हवलदार है झुंझुनू से। पहले तो मैं झुंझुनू के गौरव सैनिकों को प्रणाम करता हूं कि झुंझुनू वो राजस्थान की धरती है जहां हर घर से सैनिक है। वहीं से एक टीए का हवलदार कोई रोहिला नाम का है, उसने उसी समय मेरे पास में आकर बोला कि भाई जो शीश राम दांगी है झुंझुनू का प्रधान, हवलदार रति राम है, इनको मंच के ऊपर क्यों चढ़ाया, क्यों इनको बोलने का समय दिया, मेरे से पूछती। मैंने उसको बोला, मां श्रीमान जी आप बात करो, जो गोल टोपी केजरीवाल ऊपर खड़ा है वो भी राजस्थान का है। हम तो यहां चाय पानी खाना खिला रहे हैं और झूठी पतले समेट रहे हैं, मेरा कोई लेना नहीं, जहां मेरी ड्यूटी लगी है वही। नुमलिया नहीं, तू मैन है। मां सर मैं मैन नहीं हूं, नलिन तलवार मैन है, वो मैन है। वो उसके पास में गया, वही बात करी। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने प्रधान की, अपने वाइस प्रधान की इज्जत नहीं कर सकते। और फिर उसने ड्रामा रचा झुंझुनू के व्हाट्सएप ग्रुपों में कि वहां हमारे को फूल माला नहीं मिली, हमारे को कुर्सी नहीं मिली, हमारे को खाना नहीं मिला, हमारे को पानी नहीं मिला। क्यों भाई, तुम्हारी शादी में आ रहा था, या मेरे बेटे की शादी थी, मेरी लड़की की शादी में थी, या प्रकट साहब वो अपनी लड़की की शादी कर रहा था। अरे संघर्ष में जो जगह मिल गई वो मिल गई, नहीं मिली तो अपने चलो। सिर्फ सूबेदार प्रकट साहब को मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी, वन रैंक में पेंशन मिलेगी, जयसुरंग की विसंगतियां शुरू, विधवा। अरे प्रकट साहब तो जीवित है। अरे कुछ तो अपना दिमाग लगा करे। और आके उसने प्रोपगंडा फैला दिया। चलिए भाई, दूसरी बात, मैंने एक सुबह बात करी थी, ये वो चेक है, चेक जिसके अंदर एक आदमी का नाम सुन रहे होंगे, दिल्ली से कोई राउत नाम का आदमी। ये 5,05,551 का है। ये कोरोना समय में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डाला गया एक सोसाइटी की तरफ से। और ये सोसाइटी में सिर्फ 3.5 व्यक्ति हैं। अरे इसको गोल टोपी केजरीवाल जयपुर वाला कह रहा है कि बहुत महा संगठन है, बहुत महासंघ है ये। बाबा जी का ठल्लू है। अरे 3.5 आदमी जिनके पेंशन 18,000 रुपये बनती है, वो 5.5 लाख रुपए का दान दे सकते हैं क्या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में? और एक यूट्यूबर है दिनेश गर्ग, भाई सुन लेना कान खोल के, 4 फरवरी के बाद में तेरी उल्टी गिनतियां लगाऊंगा। जान बची है और सच्चाई के ऊपर बची है, लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से बची है। ना मैं पीछे हटू ना कुछ और, जो चेहरे हैं उनको दिखाऊंगा।
तू लेके इसको बैठ जाता है। अरे जो आदमी इतनी महामारी में भी प्रधानमंत्री के अकाउंट को चेंज कर सकता है, वो पूर्व सैनिक हो सकता है। अरे ठीक, उसके पास में आई कार्ड, उसने नौकरी करी होगी। तू पूछ इससे कि जो 5,05,551 रुपया तुमने रिलीफ फंड में डाले, वो किस अकाउंट से कटौती हुई, उसकी लेटर डालो। व्हाट्सएप ग्रुपों में सब देखेंगे कि किस समय किस बैंक से ये हुई। ये लेटर है। कल एक कोटाई यूट्यूबर जो बल्ले बल्ले खुशखबरी की न्यूज दिखाता है, जो सालों से आप लोगों को इंजेक्शन लगा रहा है, खुशखबरी, घंटा की खुशखबरी, बाबा जी का ठल्लू मिले आप लोगों ने। इन आदमियों की वजह से ऐसा हुआ। कल इसने अपने वीडियो में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का लेटर दिखाया, लेटर हैंड दिखाया। इस लेटर हैंड में ऊपर से काटा हुआ, क्योंकि ये लीगल पेज पे आएगा, और नीचे से काट के उसमें चिपका दिया, और इसमें किसी जयपुर के अर्जुन सिंह के साइन है। अगर वो अर्जुन सिंह है जिसको फेडरेशन ने अविश्वास प्रस्ताव से बहिष्कार किया था, तो इस लेटर के अंदर उसकी स्टैंप क्यों नहीं है भाई? स्टैंप तो उसी के पास में है। मैंने अभी भी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी JW नलिन तलवार से बात करी कि सर इसमें स्टैंप क्यों नहीं है, आपके पास में है क्या वो स्टैंप? मिला नहीं। वो पुराने अध्यक्ष के पास में, जिसको अविश्वास प्रस्ताव से धक्के मार के बाहर निकाला है। तो भाई स्टैंप क्यों नहीं लगाई? स्टैंप क्यों नहीं लगाई यहां पे? ये किस ने किया है? ये कोटाई जो प्रॉपर्टी डीलर यूट्यूबर है, ये उसके चेहरा देख लो आप। क्योंकि इनके पीछे एक महाशक्ति है, एक विशेष राजनीतिक पार्टी की, जो एक छोटे हुए गोदी व्यक्ति हैं। हर आंदोलन में, कोई आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो ड्राइवर आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे इससे पुराने आंदोलन देख लो, उसमें गोदी व्यक्ति और संस्थाओं को छोड़ा जाता है उनके खिलाफ में। इसके क्योंकि ये लेटर हैंड सिर्फ कंप्यूटर से बन सकता है, ना तो इसका लोगो लग सकता है, ना ही इसकी लिखावट आ सकती है। और ये जितनी लिखावट है, ये सिर्फ एक ही कंप्यूटर में है, और वो है जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार के कंप्यूटर में, फेडरेशन की। तो वो व्यक्ति कैसे बना सकता है? क्योंकि इसकी प्रिंटिंग प्रेस से कोई भी छपाई नहीं हुई। दूसरी बात देखो, इसके अंदर नीचे जो फोन नंबर है उस पर काटा मारा हुआ है नलिन तलवार के नंबर पे, और जो खजांची है, जो कैशियर है एसके सैनी, उसके नंबर पे। पर एसके सैनी तो इलेक्शन जीत के कैशियर बनाया है। पहले तो हमने उसको बनाया था कैशियर, जिसके पास में 13 लाख रुपया रखा है, जो दिल्ली के आरक्षक संस्था के नाम से है। उसके नंबर को भी इन्होंने पैन मारा हुआ। क्यों मारा भाई पैन? क्योंकि वह उसको मालूम है, जो कैशियर है, कि 13 लाख रुपया जंतर मंतर का है। अगर ये गोल्ड टोपी केजरीवाल को दे दिया तो जिंदगी भर अपनी जो नेक कमाई, जो तेरे पास में बैलेंस उससे भरेगा तो ये 13 लाख रुपये ये लीगल बैठता है। इसके फोन पे भी मिला दिया, जबकि ये तो चुनाव जीत के आया कैशियर है, क्योंकि इसने मना कर दिया इनको पैसा देने से 13 लाख रुपया। दूसरा, इसमें जो इलेक्शन जीत के आया, जो इन्होंने ड्रामा रचा था 17 सितंबर के बाद में, इसमें एक फर्स्ट ग्रेड का जो सरकारी नौकर है, जो सरकारी नौकरी कराया है, राजदीप वर्मा जी,
वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा अभी तक? वो भी छोड़ गया क्योंकि वो फंस गया, क्योंकि वो सरकारी पद पे है। अब सरकार के खिलाफ में वो नारे कैसे लगा सकता है? संस्था का सदस्य तो बन सकता है, पर कानून ये भी बोलता है कि अगर आप सरकारी पद पे हो तो आप सरकार के खिलाफ में नारे नहीं लगा सकते। अब इनको गुमराह कराया एक हाई कोर्ट के वकील ने, जो फेडरेशन का लीगल हेड है। मैं नाम लेना चाहूंगा आज अपने वीडियो में, मेरा बहुत ही खास भी है और बात भी होती मेरी आज भी होती है, कल भी होंगी, पर सच्चाई एक अलग चीज है, वो मेरा एक अलग चीज है। वो है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भूदेव प्रसाद वैष्णु, द्वारिका, दिल्ली से। उसने इनको चश्मे चढ़ाए। अब मेरे को यह नहीं मालूम कि इसने वकालत कहां से करी है। अब यह भी नहीं दिख रहा 17 सितंबर के बाद में जो हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट है। अरे भाई, हम तो सिंपल से कपड़े पहनने वाले इंसान हैं, हमने तो अपना गमछा अपने सिर पे लपेट लिया, पेन हाथ में है, फोन छोटे छोटे हैं। अरे तुम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, इतने बड़े बड़े एडवोकेट हो, पढ़े लिखे हो, फिर क्यों तुम्हारी फूलझड़ी ही फूस होगी? क्यों फूलझड़ी ही फूस होगी? क्योंकि तुमने किताबों में वकालत करी है, हमने सड़क पे जूते घिसाए हैं और 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए घिसाए हैं। चाहे इस संघर्ष में मेरा माँ हो, चाहे मेरे बाप हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा और 9.5 साल में बोल लिया हूं। तो आप क्या सोच रहे हो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में अगर प्रगट साहब गलत होंगे तो मैं उसके खिलाफ ना बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने ये शिक्षा दी है, नायक हरपाल ने ये शिक्षा दी है, जेडब्ल्यू नलिन तलवार ने ये शिक्षा दी है। चाहे कोई भी, जो आज हम एक प्लेट में खा रहे हैं, एक थाली में खा रहे हैं, कल ना हम 35 लाख पुरुष सैनिकों की पीठ में छुरा गोपे तो हमारे खिलाफ में बोलना है। और इनमें से मैं एक अलग हूं, मैं बोलता हूं और बोलूंगा, क्योंकि जिंदगी बची है, मौत के घर से आया हूं तो लोगों के प्रेम प्यार से, उनकी दुआओं से आया। क्योंकि जन्म लेने के बाद में हथेली के अंदर रेखाएं लिख दी जाती हैं कि किस समय 5 साल में क्या होगा, 10 साल की आयु में क्या होगा, 15 साल की आयु में क्या होगा, और 18 साल की आयु में आप पटवारी बनोगे, आप सैनिक बनोगे, पुलिस वाला बनोगे, आप चोर बनोगे या किसी का गला काटोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये परमात्मा के लेख है, ऊपर वो परमात्मा के। और किस समय आप पे संकट आएगा और उस संकट से जो बचाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने तो लिख दिया, जो लिख दिया परमात्मा उससे तो पीछे हो नहीं सकता। पर उस समय जो बचाएंगी वो दुआएं बचाएंगी लोगों की, आपके कर्म बचाएंगे। परमात्मा ने जो लिखा उसको भी पूरा करना है और जान भी बचाई। मेरे जन्म के साथ में, मेरे साथ में लिख दिया भाई मेरा इस तरह से एक्सीडेंट होगा, और परमात्मा ने मेरे को बचा भी लिया। और ऐसा नहीं है, इस 12 महीने के संघर्ष में 2-4 चीज और भी है। जब ये संघर्ष में हम हारे या जीते, कुछ भी होगा उस समय मैं बताऊंगा। सैनिक भाइयों, ये सब कुछ हो रहा है सरकार के इशारे पे, उसके गोदी संस्थाएं, गोदी व्यक्तियों के द्वारा। आप ये समझने की कोशिश नहीं करें। आप चश्मा लगा के या तो अपने चश्मे का नंबर चेंज करवाओ या आपके चश्मे के अंदर त्रेड़ आ गई है। अब सैनिक कहते हैं एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में बैठ के, और वो नारंगी कपड़े का कुर्ता पहन के, टोपी लगा के बोलते एक मंच पे आ जाओ। घंटा आ जाए जब तू व्हाट्सएप से तो बाहर निकला नहीं, तो कोई ये नहीं मालूम ग्राउंड पे है क्या। एक हम अपनी जान को हथेली पर रख के चल रहे हैं 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, और दूसरा व्यक्ति उन्हीं 35 लाख पूर्व सैनिकों को सीढ़ी बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है कोट टाइप पहन के। तो कैसे हो जाएगा? अरे जमीन है तो आसमान है, ईमानदारी है तो बेईमानी है। अरे संग्रहशील है तो जयचंद है, मीर जाफर है, यह प्रकृति का नियम है।
कैसे हो जाएंगे? हर विचार अलग जगह चलती है। मैंने कहा ना कि आरसपुरा में अगर हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक नहीं पूछे ना, तो संन्यास ले लूंगा, संन्यास ले लूंगा। और छाती में हाथ मार कर कह रहे, मैं उनमें तो नहीं हूं कि 6 आदमी रेवाड़ी में बैठा के और महल नुमा जहां लाइटें जल रही हो, हमारे पैसे से पनीर खाया जा रहा हो। हमने पनीर नहीं खाया रहे 12 महीने में, हमने किसी भाई का पनीर नहीं खाया। अगर पनीर खाया होता तो आज मैं मेरे हिसाब से आप लोगों से बात नहीं करता मिलता। हमने जो 10 रुपये भी दिए ना, उसके भी आप 2 चाय बनाई हमने कि एक यो भाई पी ले, एक यो भाई पी ले। और पिछले 4-5 महीने से 1 रुपया नहीं जंतर मंतर पाया। अपनी पेंशन से अपनी पेट काट के अपने बच्चों का निवाड़ा छीन के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हमने गोल टोपी लगा के, और वह जो हॉलीवुड वाली जैकेट है जो बालों वाली आती है, जो कोई किसी खाल से बनी हुई है, हमने वो पहन के, और तुम्हारे को टोपी नहीं पहनाई भाई। देसी आदमी, देसी बोलेंगे, देसी ठोकांगे। और यो आंदोलन बहुत अलग है। मंच दिया, माइक दिया, और भाई नेतृत्व दे दिया। और मारी के लोगे भाई तुम? अगर साथ देवांगे तो खींच के ले आवांगे, मांग तो हम खींच के ले आवांगे। पर 12 महीने में चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, भाड़ में जाओ। आज भी कह रहे भाड़ में जाओ। किसी राजनीतिक दल के साथ में फोटो नहीं पाओगी सबका कमेटी वालों की। अगर पागी तो सबसे पहले बहिष्कार करने वाला कपिल फौजी होगा, क्योंकि हम नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, अगर पूरी कमेटी को सरकार बुलाएगी तो पूरी कमेटी जाएगी, एक व्यक्ति विशेष नहीं जाएगा। चाहे नलिन तलवार हो, चाहे प्रकट साहब हो, चाहे हरपाल हो, चाहे हरदीप सिंह रंधावा साहब हो, चाहे कोई भी हो पूरे देश का, चाहे मोहन रंगन हो, एक व्यक्ति बात करने नहीं जाएगा। कोर कमेटी जाएगी बात करने के लिए। एक व्यक्ति जाएगा तो बेच के आएगा, कहीं 1 साल के बाद में उसका नाम अखबारों में आएगा कि राज्यपाल बन गया, सांसद बन गया। ना भाई, कभी नहीं होने देंगे। और पहली बार मैंने कही थी 20 फरवरी को, नेता बनकर इस आंदोलन से किसी को नेता बन के नहीं निकलने दूंगा। यह आंदोलन चला था अगस्त के अंदर जिला बागपत उत्तर पश्चिम में, गांव डकोली में। और स्वर्गीय राज सिंह ऑनरेडी कैप्टन स्वर्गीय राज सिंह साहब के आशीर्वाद से, और उन्होंने वादा कराया था कि 95 साल के प्रगट साहब को कि आप लोगों के साथ में रहेंगे। और आज बागपत के सैनिक जंतर मंतर आंदोलन के साथ में। हाँ, कुछ है वहां पे जिनका नकाब मैं तारूंगा, चाहे वो प्रधान हो। मैं अपने प्रधान बागपत के शिषपाल साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी बात मानते हुए दूसरे प्रधान को बनाया। मैं उस प्रधान की भी कड़िया खोल लूंगा, कटवा के अंदर जो कुछ हुआ था। और मैं उस व्यक्ति की भी कड़िया खोल लूंगा जो भाग भाग के घूम रहा था, कपिल फौजी जिंदाबाद, कपिल फौजी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तेरा भी चेहरा खोल लूंगा। और बागपत का एक भी सैनिक भाई ये कुछ भी हुक्म दे, कोई मीटिंग करो, कोई ब्लॉक करो कि वहां जाना ना भाई, बिल्कुल नहीं जाना। बागपत मेरा है। उत्तर पश्चिम के सैनिक, मेरे बुजुर्ग जिनके साथ में नौकरी करी, जो मेरे उस्ताद रहे, जिनके उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, मैं आज भी कहूंगा ना मैं आप लोगों को पाप का भागीदार बनने दूं। आज भी कहूंगा उत्तर पश्चिम के गौरव सैनिक जिंदाबाद। भाई मेरे तो खुद के मामा भी बड़ौत के पास में, बिल्कुल नहीं। ये गुमराह कर रहे हैं। ये एक विशेष राजनीतिक पार्टी के साथ में सिर्फ 2-4 व्यक्ति हैं जिनका नाम आने वाले समय में उजागर कर दूंगा। जो मीटिंग हुई बागपत में वो भी मैंने पता है। और आने वाले समय में जो ये रैली आरसपुरा में और उसके बाद में जो रैली होगी वो बागपत में होनी है। हम परमिशन लेंगे, देश में सबको आजादी है, कोई कहीं भी रैली कर सकता है। वो बागपत में होनी है रैली, बागपत में होनी है या आगरा मथुरा में, वो तो कोर कमेटी डिसाइड करेगी। पर उसी समय हम बागपत के अंदर
अपने सैनिकों के घरों के अंदर हम रहेंगे और दिन रात ये करेंगे कि गांव में जाएंगे, जगाएंगे। और वो आदमी जो आज मेरे बागपत के पूर्व सैनिकों को गुमराह नहीं कर रहे, बरगला नहीं रहे, वो 35 लाख पूर्व सैनिकों को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं। और उसके अंदर चुनिंदा 3-4 व्यक्ति, जिस तरह से उत्तर पश्चिम में पिछले दिनों एक गोल टोपी केजरीवाल ने मेरठ के अंदर जो रैली करी थी, और उसके अंदर मैंने ताकत लगाई, मैं घर घर गया, कई प्रधानों के पास में गया, कईयों के पास में नहीं पूछ पाया, मैंने फोन कराया, उसके अंदर 65 आदमी पूछे थे, 65 आदमी, और सच्चाई सबके आगे आ गई थी। और आज जो हुआ है, मैं जय हिंद बोलता हूं, वंदे मातरम बोलता हूं, और 4 फरवरी आरसपुरा, 4 फरवरी आरसपुरा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कि मेरा तुम्हारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें तुम्हारा साथी कोई आरसपुरा से हो, कोई पठानकोट से हो, कोई पंजाब से हो, कोई हिमाचल से हो, आप ना जा सकते, कोई बात नहीं भाई, आपकी हाजिरी आपके साथी ने लगा दी, जो आपके साथ में गुमटी के अंदर खड़ा होता था। आप पेशाब करने जाते थे और उसके कंधे पे टांग के चले जाते थे, मैं ही बाया, और जिसको कह देते थे मेरा भी लिया ना, मैं खाना खा के आ रहा हूं तो मेरी भी लिया ना भाई, 2 रोटी, मैं आड़े खड़ा हूं, तू चला जा, इतना मैं बात कर लूं भाई, अपने परिवार से बात कर लूं। तो भाई कि मेरा तुम्हारा साथी उड़े बैठा हो, वो आसपास में बैठा हो, तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है सोशल मीडिया की, बहुत ज्यादा, कि आप चाहे राजस्थान से हो, चाहे आप गुजरात से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, हिमाचल से हो भाई, तमिलनाडु से हो, चाहे केरला से हो, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से हो, कि अब तक तुम्हारा भाई, तुम्हारा भर्ती वाला उसी डिस्ट्रिक्ट का, उसी गांव का हो, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो तुमने व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें वो व्हाट्सएप ग्रुप में तुम डालोगे, साथ के साथ में लिख देना भाई, मैं तो देख बहुत दूर बैठा हूं, मैं तो नहीं पूछ सकता, पर तुमने जाना भाई, मेरी भी हाजिरी लगानी है वहां पे जाके, कि मेरा भाई चला गया, मेरा भर्तीवाड़ चला गया, मेरा प्लाटून हवलदार चला गया, मेरा भाई मेरा कमांडर चला गया, जेसो साहिबान चला गया, पूर्व सैनिक चले गए। वो एक दूसरे से ही होता है, ये ना भी जाए। वो एक कहावत है ना कि वोट ना चाहिए, सपोर्ट चाहिए। राजनीतिक में एक बड़ी कहावत है कि वोट ना चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यहां भी वही कहावत है, आपकी हाजिरी आप ना दे सको तो आपका सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट कैसे मिलेगा? जब आप बताओगे 4 फरवरी को बहुत बड़ी महारैली हो रही है आरसपुरा में, और भाई उसके अंदर हजारों की बात छोड़ दो, हजारों की बात तो छोड़ ही दो आप, अगर उसके अंदर जगह खाने की ये और वे, और चारों तरफ रोडों के ऊपर अगर पूर्व सैनिक नहीं हुए, तो भाई मैं संन्यास ले लूंगा 4 फरवरी के बाद। मैं आप लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा, 4 फरवरी के बाद मैं आप लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।